हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट ने सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे और कुछ स्टूडेंट जो जिद्दी टाइप के होते हैं तो वो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत प्रयास किए होंगे। एक बार नहीं हुआ, 2 बार किए होंगे, 3 बार किए होंगे, 4 बार किए होंगे और नहीं बनता हुआ तो एकदम गुस्सा होते पेन को भी फेंक दिए होंगे। पेन को भी तो फेंकते नहीं है एक्चुअली में, लेकिन गुस्सा हो के एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, मेरे में क्या कमी है, हम क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े, इतना दिन से पढ़े। तो इस टाइप का गुस्सा आता है। लेकिन मैं बता दूं, यदि आपको इस टाइप का गुस्सा आता है जिद्दी टाइप का, तो बहुत आप सही रास्ते पे हैं। लेकिन फिर भी इसमें कमी है। क्या कमी है? यदि आपको गुस्सा आता है तो नहीं करना चाहिए गुस्सा, क्योंकि हमेशा कूल रह के, जब भी आपको नहीं बने तो कूल रहना चाहिए। कूल रहने से आपको क्या होगा, और सोचने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे कि मान लीजिए आप पहले एग्ज़ाम को पहले ही दिन गए, एग्ज़ाम के पहले दिन गए, आप मान लीजिए आज आपका जेईई का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसे होता है। मैं अभी बताने वाला हूँ, जो गए एग्ज़ाम देने के लिए और वो एग्ज़ाम में बैठे भी और उसने शुरू के उसके 4-5 क्वेश्चन में बन नहीं रहा है, तो वो और गुस्सा हो जाता है। 4-5 क्वेश्चन जब शुरू के 2-3 क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो अपने आप को दोष ठहराने लगता है कि क्या पढ़ गए थे, नहीं पढ़ के गए थे, क्या पढ़े इतना दिन से, क्या मेहनत किए। और वो शांत नहीं होता उस टाइम में, उसके अंदर में इस टाइप का मतलब निगेटिव सोच आ जाता है, हम क्या पढ़े थे, ये सोच आ जाता है। और उसके कारण से वो आगे के क्वेश्चन पे भी अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका माइंड वहीं से डिस्टर्ब हो जाता है। मैं बता दूं आपको, जब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो उस कंडीशन में भी आपको ज़्यादा विषम परिस्थिति हो, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा शांत होकर सोचना चाहिए। तो अधिकतर स्टूडेंट ऐसे करते हैं, जिसके कारण से बहुत से स्टूडेंट जो अच्छे खासे मेहनत भी करे रहते हैं, वो भी मेहनत करने के बावजूद भी शुरू उसके 2-3 क्वेश्चन के लेके वो घबरा के एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। इसका असर मतलब आपको मैं बता दूं, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं अभी से इसका कूलनेस के बारे में आपको मैं बता दूं। इससे ज़्यादा बंदा कोई कूलनेस हो ही नहीं सकता है। हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अभी कूलनेस को बहुत कम बंदा आपको देखने को मिलेगा। हमारे इंडिया के भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो वो इसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड में रिकी पॉन्टिंग के बाद महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा की मतलब नाम आती है कैप्टन कूल के नाम से। और ये बंदा के अंदर एग्रेशन और कूलनेस इतना भरा पड़ा है कि दोनों मिलके क्या गुल खिलाता है, पूछिए मत। तो ये इस बंदे के अंदर कूलनेस काफ़ी भरा पड़ा है। जैसे अभी भी विराट कोहली कोई भी क्रूशियल डिसीजन लेने जाता है, सबसे पहले धोनी सर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदा जानता है कूल है। जो बंदा कूल होता है वो हमेशा यूनिक डायरेक्शन में सोचता है और प्लस माइनस का एनालिसिस काफ़ी अच्छे से करता है। तो इसीलिए वो धोनी सर के पास जाते हैं। तो ये आप सब जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, अभी आप देखेंगे कि धोनी सर को बाइक चलाना बहुत काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसी तरह आपको भी कोई कॉमेडी वीडियो देखना 4-5 मिनट का, या थोड़ा वॉक कर लेना, या सड़क पे उतर के 5-6 चेहरे देखना, तो इसमें भी आपका माइंड फ्रेश हो रहा है। यानी जिससे भी आपका माइंड फ्रेश हो रहा है, तो उस कंडीशन पे आप नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन पे इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए। या आपको कोई अमेजिंग फैक्ट है, कॉमेडी वाला वीडियो है, तो उसको दिमाग में यूज़ कर लीजिए, दिमाग में चला के यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से आप कूल रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप कंप्यूटर सिस्टम पे आप कभी बैठिएगा तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है ना, वो आधा घंटा पे 2 से 3 बार रिफ्रेश मारता है कंप्यूटर को, क्योंकि वो जानता है, उसको फीलिंग को समझता है। आज इसको हम रिफ्रेश नहीं करेंगे ना तो कल से मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो आप तो इंसान है भाई साहब, आपको तो कूल रहना पड़ेगा। जब लैपटॉप पे या कंप्यूटर को रिफ्रेश मारा जाता है तो आप तो इंसान है, तो आपको तो और रिफ्रेश की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर
काफ़ी ज़्यादा भरा पूरा तरह तरह का क्वेश्चन आपके अंदर माइंड में क्रिएट होते रहता है, तरह तरह का। उसके बाद भी आपको कूल रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कूल नहीं रह पाएंगे तभी तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आप कॉलेज जी को जानते ही होंगे। तो कॉलेज जी है जो आप कभी भी आप इसके फील्ड में, मतलब जब अभी सर कैप्टन भी है और जो भी क्रूशियल डिसीजन होता है तो MS धोनी सर के पास ही जाते हैं। तो अभी भी देखिएगा कॉलेज सर को, क्या देखिएगा आप, जब भी आप तो मैच देखते होंगे, IPL देखते होंगे, जब भी कोई फील्ड पे कोई बॉल छोड़ देना तो उसके मुंह से क्या भजन निकलता है, पूछने वाले बात नहीं है। ये सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो इस बंदे से, ये बंदे धोनी के आसपास, कैप्टन के धोनी के आसपास, कई आसपास क्या दूर दूर तक इसके कैपेबल में नहीं है। तो इसीलिए हमेशा कूल रहिए। जब तक आप कूल रहेंगे तब तक आप बहुत चीज़ सोच सकते हैं, हमेशा यूनिक डायरेक्शन में सोच सकते हैं कूल रहने पर। जब भी आपको विषम परिस्थिति आए तो कूल रहिए। तो बहुत से स्टूडेंट सॉल्व करने के प्रयास किए होंगे, नहीं बनता होगा तो परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान नहीं हुआ, नहीं बन रहा है तो आप माइंड को रिफ्रेश कीजिए और खुद यूनिक डायरेक्शन में सोचिए, कूल रहिए हमेशा। चाहे कोई भी एग्जाम पेपर हो, अधिकतर स्टूडेंट आप जानते होंगे उससे बहुत मेहनत किया जाता है, लेकिन एग्जाम पेपर में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? यही कारण है, ये जैसे बोलते हैं मेंटल टेम्परामेंट, ये सब सब्जेक्ट पे भारी होता है। तो इसे कैसे कंट्रोल करना है वो आपके अंदर है। तो चलिए बातें ज़्यादा हो गई, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से ट्राई किए होंगे। और चलिए मैं उस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। आपने बहुत मेहनत की है, कोशिश की है, तो यही बहुत मायने रखता है। तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, m का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है हैज ए रियल सोल्यूशन। इक्वेशन में रियल सोल्यूशन कब होगा? जब इक्वेशन वैलिड होगा। तो इक्वेशन वैलिड होगा, आपको हम पिछले क्लास में बताए थे। तो इक्वेशन वैलिड होगा तो उस केस में रियल सोल्यूशन होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखिए, sin x प्लस cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस बी cos a प्लस बी, तो यानी 2 cos a cos b, तो यानी cos m हो जाएगा, cos m इंटू cos क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इक्वल्स टू 2। अब देखिए आपको हम क्या बताए थे, दोनों का कोफिशिएंट किसका, ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि हम m का रियल वैल्यू चाहिए। क्या कहता है, इक्वेशन रियल सोल्यूशन है तो m का हमें वैल्यू पूछता है निकालने के लिए, यानी कि इक्वेशन वैलिड है। तो यानी कि ये जो 2 है तो किसके, इसके रेंज के अंदर ही है, इसके हैसियत के अंदर ही है। क्योंकि इक्वेशन वैलिड करने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं और उसके बाद चेक करते हैं इक्वेशन वैलिड है कि नहीं, ये 2 जो है रेंज के अंदर है कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसका भी इसी तरह रेंज निकालेंगे। रेंज इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इसका हो जाएगा प्लस 4 cos स्क्वायर m, cos स्क्वायर m से लेके यहाँ माइनस हो जाएगा। और ये वैलिड होना चाहिए, यानी कि ये 2 जो है इसके हैसियत में आना चाहिए। हैसियत जानते हैं, यानी इसके रेंज के अंदर या इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस cos स्क्वायर, 1 प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा m। अब देखिए ये इक्वेशन वैलिड करने के लिए हमें तो इसके रेंज को, यानी जो बराबर दिया इक्वेशन वैलिड करने के लिए इसके रेंज के अंदर होना चाहिए। तो आप जानते हैं, पिछले क्लास में बताए थे। अब ये देखिए ये इससे छोटा है ना, ये इससे छोटा बोल रहा है, यानी कि 2 से ये क्या है, छोटा है और बड़ा है, छोटा है बराबर। तो ये इसको वैलिड कर रहा है कि नहीं, ये इसको वैलिड कर रहा है कि नहीं। तो देखिए m के यहाँ वैलिड हो रहा है कि नहीं। स्क्वायर रूट हमें क्या देगा, स्क्वायर रूट मिनिमम वैल्यू कितना देगा, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना तक ले जाएगा, इन्फिनिटी तक, यानी कि पॉजिटिव होगा। m के कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही निगेटिव हो जाए, यानी कि ये 2 से छोटा है, यानी कि ये हमेशा वैलिड है। m के ऑल रियल नंबर के लिए ये वैलिड है।
क्यों वैलिड है? क्योंकि m का कुछ भी वैल्यू देंगे तो मान लीजिए मिनिमम वैल्यू इसका 0 आ गया, तो 0 भी 2 से छोटा है, और यानी पॉजिटिव नंबर आ गया तो निगेटिव से मल्टीप्लाई होकर निगेटिव हो जाएगा, जो कि 2 से बिल्कुल छोटा है। तो ये जो दिखाया गया है तो यानी कि m के सारे रियल नंबर वैलिड है। लेकिन ये कैसे चेक करें वैलिड है कि नहीं है? ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है हमें 2 से क्या होना चाहिए, ये जो है 2 से बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। तो ये 2 से बड़ा बराबर किस केस में होगा, बड़ा या बराबर? तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से बड़ा बराबर 1 प्लस स्क्वायर रूट इधर लेके चले गए तो ये 4 हो जाएगा, 4 से लेस देन। यहाँ पे तो m का वैल्यू इजीली निकाल लिए, लेकिन इस केस में कैसे निकालेंगे? तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सॉल्व करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर m का वैल्यू देख रहा था निगेटिव से मल्टीप्लाई, जो कि 2 से छोटा है, लेकिन इस केस में तो हमें जानकारी नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, इसको स्क्वायर रूट के इधर कर दिए तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर m। तो अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में बदल देते हैं। तो यहाँ पे 2 था तो 2 to 4 हो जाएगा, मिस हो गया था कोई चीज़, 4 हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में बदलेंगे, तो साइन स्क्वायर में बदल कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर तो 4 और माइनस 4 साइन स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और प्लस इधर लेके जाएंगे तो 4, यानी 1 बच रहा है, यानी कि साइन स्क्वायर m क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर m लेस देन इक्वल्स टू 1/4। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर m को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर m, 1 माइनस साइन स्क्वायर m लिखेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो 4 हो गया, और माइनस 4 साइन स्क्वायर m, तो यहाँ पे 4 और इधर भी 4 हो गया, तो 4 इधर कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, और ये 4 इधर लेके आएंगे 0 हो जाएगा, तो ये 1 और माइनस साइन स्क्वायर m, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर m बराबर 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर m बराबर 1/4। अब कुछ लोग के दिमाग में आइडिया आया, कुछ लोग के दिमाग जो सोचते हैं, जो हर एक बात को ध्यान देते हैं, बोलेंगे भैया यहाँ पे आप साइन स्क्वायर m को क्यों बदले, कॉस स्क्वायर में क्यों नहीं रहने दिए? तो देखिए कॉस स्क्वायर में रहने देंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4, यानी यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर रूट हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका प्रॉपर स्क्वायर तो नहीं मिल रहा है, 3/4 हो जाएगा कॉस स्क्वायर m बराबर, जो कि प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, हमें तो इसका वैल्यू निकालना है तो प्रॉपर स्क्वायर चाहिए। तो ये 1/4 प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है, यानी 1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन 3/4 तो नहीं बन रहा है। तो प्रॉपर स्क्वायर बनाने के लिए इससे भी आप सोल्व कर सकते हैं, √3/2 के होल स्क्वायर करके, लेकिन उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लोचा हो जाएगा, तो यानी लोचा इन द सेंस लंबा हो जाएगा। तो आपको जेई में टाइम बचाना है तो सोचना पड़ेगा खुद से। तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, साइन m, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो साइन m माइनस हाफ इंटू साइन m प्लस हाफ लेस देन इक्वल्स टू 0। इनक्वालिटी आपको बताए थे, नंबर लाइन हो जाएगा कहाँ से, ये हो जाएगा माइनस हाफ नंबर लाइन पे, और ये हो जाएगा प्लस हाफ। अब देखिए निगेटिव कह रहा है, यानी कि साइन स्कीम बनाएंगे तो निगेटिव यहाँ हो रहा है, यानी आपने रेशनल इनक्वालिटीज़ का कुछ थ्योरी, मतलब थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखे तो वो जाकर देख लीजिए, बेसिक मैथ में आपको बताया गया था। तो इस तरह से आप नंबर लाइन डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे साइन स्कीम बनाते हैं, वहाँ पे बताया गया था। तो रेशनल इनक्वालिटी का थ्योरी आप देख सकते हैं, जो कि सबसे लंबा गया था। तो ये आप जानते होंगे ये कैसे हो गया, और नहीं जो देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, जो देखे तो जानते होंगे। तो ये निगेटिव बोल रहा है, तो निगेटिव साइन निगेटिव कहाँ हो रहा है, इसमें हो रहा है, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, तो निगेटिव कहाँ हो रहा है, इस दोनों के बीच में हो रहा है। तो यानी कि साइन m कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ले रहा है,
माइनस हाफ से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन, मतलब हाफ से लेस देन माइनस हाफ से ग्रेटर देन, ये चल रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, अब m का वैल्यू हमें निकालना है। तो m का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हम आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ सब आप जानते होंगे, साइन का हमने बताया था। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और एक पीरियड चलेंगे। एक पीरियड जानते हैं आप, क्योंकि साइन में एक पीरियड चलेंगे। तो एक पीरियड यानी 2 पाई का होता है। तो यानी ये 0 हो गया, तो ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया। साइन का ग्राफ आपको हम इस तरह से बताए थे पिछले क्लास में। इसी तरह से आगे चलते जाएगा, फिर पीछे भी इस तरह से चलते जाएगा। इस तरह से आपको बताया गया था साइन का ग्राफ। तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और पहले से जानते थे, पिछले क्लास का लेक्चर देखे हैं। और उसमें हम पिछले क्लास में जो भी यहाँ पे बता रहे हैं ना, सब पिछले क्लास में जो आप जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझिए हमको पिछले क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यानी पिछले क्लास में हम प्रॉपर तरीका से लेक्चर नहीं देखे हैं। तो वो आपको ध्यान में रखिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप देखे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, उसका हम कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शायद मेरा हर लेक्चर आपको मैक्सिमम टाइम का मिलता है, 40-45 मिनट का मिलता है। क्यों मिलता है? हम 6-7 क्वेश्चन ही 40-45 मिनट में कराते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक तरह से कॉन्सेप्ट बताते हैं, हर एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देते हैं, ताकि अधिकतर स्टूडेंट जो इग्नोर करता है तो वो, क्योंकि हम यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं, आपके सिलेक्शन के लिए। आपको यानी कि हमें सेलेक्ट होना है, तो हमें सेलेक्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, सब और हम का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें सिलेक्शन होना है तो हमें छोटी छोटी कंसेप्ट पे इग्नोर नहीं करना है, इसीलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। तो आप प्रॉपर तरीका से पढ़े होंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, और यहाँ से भी सीखेंगे। तो देखिए, माइनस हाफ, तो हाफ कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा हाफ, और ये माइनस हाफ कहीं यहाँ कहीं होगा। थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं, ये छोटा बन गया, ये इस तरह हो गया 2 पाई। ये माइनस हाफ का हो गया, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो ये पाई/2 पे मैक्सिमम वैल्यू 1, और यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो ये सब आप जानते हैं। अब देखिए, हाफ साइन के किस एंगल पे हाफ होता है, साइन के किस एंगल पे हाफ होता है, साइन 30 डिग्री पे, यानी कि पाई/6 पे। तो ये कट कर रहा है कहाँ पे, पाई/6 पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप दिमाग में रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट चल रहा है, समझ जाइए। और देखिए यहाँ पे पाई/2, अब पाई/2 से पाई के बीच में, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हम चल गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो कितना कट कर रहा है, पाई से पाई/6 पीछे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 5 पाई/6। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पाई/6। पाई/6 पे एंगल, साइन पाई/6 पे हाफ होता है, आप सबको पता है। और देखिए हाफ हो रहा है तो पाई/6 पे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम 0 से लेकर पाई/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया ये, और पाई/2 से पाई की सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिखते हैं हम, पाई माइनस पाई/6। तो ये क्या कितना पे हो गया, 5 पाई/6 पे ये कट कर रहा है। और इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई/6। तो ये कितना हो जाएगा, 7 पाई/6, और 7 पाई/6, और 2 पाई से, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 2 पाई माइनस पाई/6। तो कितना हो जाएगा, ये कहाँ पे कट कर रहा है, 11 पाई/6। तो ये इसका हम क्या लिखे, ये इसका हम जनरल सोल्यूशन लिखे, प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखे। प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 2 पाई तक ही लेंगे। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन इसका क्या क्या आ गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया इसका, क्या बोल रहा है, -12 से बड़ा और 1/2 से छोटा। तो -12 से बड़ा और 1/2 से छोटा। तो यहाँ पे हाफ हो रहा है, तो ये एंगल होगा 1/2 से छोटा, तो 1/2 ये हुआ, इससे छोटा, तो ये हो गया, ये होगा। और इसके बाद क्या कर रहा है, -12 से बड़ा और 1/2 से छोटा। तो यहाँ पे -12 हो रहा है, ये -12 हो रहा है, तो -12 से बड़ा, और यहाँ पे 1/2 कट कर रहा है, यानी इससे छोटा। तो यानी कि
ये होगा इसका आंसर। और ये क्या रहा है, माइनस हाफ से बड़ा, तो माइनस हाफ से बड़ा तो यानी कि ये माइनस हाफ से बड़ा हो रहा है, तो यानी ये हो गया माइनस हाफ से बड़ा। 2 पाई तक लिए, क्योंकि 2 पाई प्रिंसिपल सोल्यूशन जानते हैं, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन तक लिए, तो इसका x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से बड़ा और हाफ से छोटा, तो यानी 0 से कहाँ तक, π/6 तक। और यूनियन 5π/6 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे कट किया तो 7π/6, तो 5π/6 से 7π/6। और उसके बाद यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 11π/6 से 2 पाई तक, यानी कि 11π/6 से 2 पाई तक चलेगा, यानी कि एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यूनियन कितना हो जाएगा, यूनियन 11π/6 से 2 पाई तक, ये इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। अब हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो जनरल सोल्यूशन कैसे निकलता है, आप सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2n पाई ऐड कर देंगे, क्योंकि साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, तो 2 पाई में ऐड करते जाएंगे, फिर इसके बाद देखेंगे 2 पाई में ऐड करते जाएंगे ये वैल्यू, और ये आंसर हमें देते जाएगा। तो यानी क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए आपको बताया गया था, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई होता है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई की जगह 2n पाई ऐड कर देते हैं, जनरल सोल्यूशन लिख रहे हैं, तो 2n पाई 0 प्लस 2n पाई, तो 2n पाई हो जाएगा, और 2n पाई प्लस π/6 तो कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस π/6 हो जाएगा। इस तरह सब सारे में क्या कर देंगे, ऐड करते जाएंगे 2n पाई, यूनियन फिर 2n पाई प्लस π/6 5π/6, यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 2n पाई प्लस 7π/6, उसके बाद यूनियन होगा, यूनियन 2n पाई प्लस 11π/6, और यूनियन 2n पाई क्या कहते हैं, यूनियन नहीं, 2n पाई 11π/6 से 2n पाई प्लस 2 पाई तक, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। आपको जनरल सोल्यूशन के बारे में बताया गया था, और साइन का हमने ग्राफ्स के थ्रू बना लिया। यानी आपको बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि वो ग्राफ से पहले परिचित नहीं थे, क्योंकि 10th के बाद आए होंगे तो ग्राफ से परिचित नहीं थे। तो हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा मेथड से आपको बताते हैं, जो कि हम पिछले क्लास से करते आ रहे हैं। कौन वाला मेथड, घूमने वाला मेथड। क्या, यहाँ से जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, उसके बीच में सारी रास्ता मिलेगा, उसके बीच में सारे दोस्त मिलेगा, उसका एड्रेस नोट करना है, तो उस मेथड से बता देते, क्योंकि उस मेथड से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इस मेथड से आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए उस मेथड से बहुत स्टूडेंट समझ सकते हैं, जो कि ये मेथड जो पहले से साइन का ग्राफ से ज़्यादा परिचित है, तो उसको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। हमने पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाला, प्रिंसिपल सोल्यूशन में 2n पाई ऐड करते जाएंगे तो जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो उसके बाद देखिए उस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। साइन क्या हो रहा है, साइन माइनस हाफ और हाफ, साइन हाफ किसकी, साइन का देखिए, साइन के केस में हम सबसे पहले नंबर डिनोट कर लेंगे। तो साइन 0 0 पे 0 होता है, यानी कि x एक्सिस पे साइन 0 होगा, साइन π/2 पे 1 होता है, और यहाँ पे -1 होगा। ये सब आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। अब देखिए साइन पॉजिटिव किस किस में होता है, तो ये इसमें होगा फर्स्ट में और सेकेंड में। और देखिए एंगल बढ़ने के साथ साथ वैल्यू बढ़ रहा है, तो यानी कि 1/2 ये पॉजिटिव हो गया, और ये भी 1/2 हो गया इधर। और उसके बाद माइनस हाफ, तो माइनस हाफ यहाँ का ही आएगा, क्योंकि साइन इसमें निगेटिव होता है सेकेंड थर्ड में और फोर्थ में, तो यहाँ पे भी निगेटिव हो गया। अब देखिए घूमने वाला मेथड सिंपल है, एंगल हम लिख देंगे, एंगल कितना हो गया यहाँ पे, साइन π/6 होता है, और ये भी π/6 हो जाएगा, और ये भी π/6, और ये भी π/6,
एक्स एक्सिस के साथ सारे एंगल π/6 बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज मेजर किया गया, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ने मेजर करके यहाँ पे क्लॉकवाइज मेजर किया गया, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया। यानी कि ये एक्स एक्सिस के साथ जब भी एंगल लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस के साथ लिखते हैं। ये दिमाग में रखिए, बस हो गया। तो अब देखिए घूमने वाले मेथड में हम क्या जानते हैं, साइन एम क्या बोल रहा है, -½ से लेके मतलब हाफ तक, यानी कि ये वैल्यू बोल रहा है वो, -½ से लेके ये तक, यानी कि ये कहता है मुझे ये वैल्यू, यानी ये इसको पूरा चाहिए क्योंकि इसमें ये वैलिड है। और ये बोल रहा है ये भी -½ से हाफ तक, यानी कि ये भी इसमें वैलिड है, इसमें वैलिड है, क्योंकि साइन एम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, -½ से हाफ तक चल रहा है, यानी कि -½ से हाफ तक, यानी कि ये सारे कवर करेंगे, सारे कवर करते जाएंगे, और फिर उसके बाद -½ से हाफ तक, यानी कि ये सारे कवर करेंगे। अब हमें वैल्यू लिखना है, तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, 2n पर ऐड करते ही जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं आपको पता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखने के लिए हम 0 प्लेस से घूमना स्टार्ट करते हैं। तो 0 से कहाँ तक घूमते हैं, 2π तक, यहाँ से 0 से गए π, और π से आए 2π। अब देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन इसका कैसे लिखे, तो यहाँ पे एक तो पार्टनर मिला आपको, और यहाँ पे एक पार्टनर मिला। ये पार्टनर वाला एग्जांपल हम काफ़ी अच्छे से समझाए। पार्टनर यानी कि जनरल सोल्यूशन जहाँ पे कट कर रहा है नंबर ऑफ सोल्यूशन लाइन को, जहाँ पे ये कट कर रहा है वो उसका एड्रेस लिखना है। तो देखिए इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमने घूमना स्टार्ट किया तो 0 से कितना आगे गए, π/6, तो 0 से आगे कितना गए, π/6, तो वहाँ पे हमें सोल्यूशन मिल गया। ये तो लिखा हुआ है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें बार बार। देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से π/6 आगे गए तो 0 से π/6 तक मिल गया हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन में। और उसके बाद यहाँ से आए पाई, तो पाई, तो अब देखिए ये एंगल कहाँ हो, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया आपको ये मैं बता दूँ। ये एंगल यहाँ पे देखिए, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन गया, तो पाई माइनस π/6, तो यानी कि ये 5π/6 हो गया। एक्स एक्सिस के साथ मेजर करेंगे तो ये एंगल 5π/6, तो 5π/6 से कहाँ तक हम चलेंगे, ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/6, तो ये पाई है तो ये पाई प्लस π/6, तो 5π/6 से पाई प्लस π/6 यानी कि 7π/6, तो ये 5π/6 से 7π/6। आपको समझ में नहीं आया होगा बहुत से स्टूडेंट। देखिए एंगल मेजर करना आपको आता है, हम एंगल कैसे मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं। तो यहाँ से लेके पाई तक आए, घूमे तो पाई तक आए। अब देखिए π/6 यहाँ पे है तो पहले मतलब कितना पीछे मिला, तो पाई माइनस π/6, तो यानी 5π/6 पीछे मिला। 5π/6 पे ये एंगल सोल्यूशन लाइन को कट कर रहा है। और उसके बाद आगे चले, पाई से आगे चले तो कितना आगे चले तो सोल्यूशन लाइन मिला π/6, तो यानी पाई प्लस π/6, तो कितना हो जाएगा 7π/6, तो ये 7π/6 पे मिला। और कहाँ से मिला, 5π/6 से लेके 7π/6 तक, ये सारे वैल्यू ले रहा है, तो ये 5π/6 से 7π/6 तक हो गया। उसके बाद यहाँ से चलना स्टार्ट किए और देखिए यहाँ पे 2π तक पहुँचे, तो देखिए 2π से π/6 पहले, 2π से π/6 पीछे मिला, तो 2π से π/6 पीछे, तो यानी कि 11π/6, 2π माइनस π/6, यानी 11π/6 से ले कहाँ तक चले, 2π तक, तो 11π/6 से 2π तक। ये वाला वैल्यू पहले ही कवर किया गया था, तो ये आप प्रिंसिपल सोल्यूशन निकल गया। इसके बाद जनरल सोल्यूशन, तो इस मेथड से भी आप समझ गए, मुझे उम्मीद है कि इससे भी आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना हुआ है, बस आप कमेंट बॉक्स भरिए और मैं आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढ के निकालूंगा। उसके बाद ये आप समझ गए, इसी में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये आप समझ गए, मैं मिटा देता हूँ। तो इसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, ये बेसिकली किसका था, ये इनक्वालिटी का क्वेश्चन था। ये देखिए इनक्वालिटी का क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे भी इनक्वालिटी पहले सॉल्व किया था। तो ये जनरल सोल्यूशन के साथ साथ इनक्वालिटी की, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया था आपको कि जनरल सोल्यूशन के साथ साथ इनक्वालिटी का मिक्सर हो जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। वही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए जैसे कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ दे आपसे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे, यहाँ पे पूछ दे 6
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू बताइए हमें। तो ये आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूछ दिए, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा इसका 3 cos x और -1 इंटू एक फैक्टर हो जाएगा 2 cos x माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है तो 1। तो ये फैक्टर कर दिया, आपको फैक्टर आता है क्या हुआ, यानी cos में आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे t ले लीजिए या तो x ले लीजिए cos x को, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये फैक्टर करना आपको आता है, ये बच्चे वाला काम है, ये बताना यहाँ पे बेवकूफ़ी है। तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो रेशनल इनइक्वालिटी का लेक्चर देखे हैं उनको ही अच्छा समझ में आएगा यहाँ पे, क्योंकि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन रहा है। आपको रेशनल इनइक्वालिटी में बेसिक इनइक्वालिटी बताया गया है, तो वो जाके देखिए, नहीं देखे हैं तो। ग्रेटर देन 0 ये कितना हो रहा है 1/3 और ये 1/2। सोल्यूशन लाइन को कट कर रहा है, मतलब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कर रहा है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें जब इसका बेबी कर्व मेथड से साइन स्कीम बनाएंगे तो हमें ग्रेटर देन 0 कर रहा है। तो किस किस में ग्रेटर देन 0 हो रहा है, जब cos x का वैल्यू 1/3 से छोटा हो। एक बोल रहा है cos x का वैल्यू 1/3 से छोटा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है इक्वेशन, तो 1/3 से छोटा होने पर। और ये बोल रहा है, और ये क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है आपको cos x का वैल्यू 1/2 से बड़ा होगा, क्योंकि 1/2 से इधर बढ़ा जा रहा है। तो cos x बोल रहा है 1/3 से छोटा और बोल रहा है 1/2 से बड़ा। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि घूमने वाला मेथड ये आप सबको आता है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलिए इसे हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं, उस पर इसे रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, cos x 1/3 और cos हाफ पर सबसे पहले इसको डिनोट कर लेंगे। cos कहाँ 0 होता है, cos 90 पे 0 होता है और cos 0 पे 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। सबसे पहले ये डिनोट कर लेंगे। देखिए cos में एंगल के बढ़ने के साथ साथ वैल्यू घटता है, तो सबसे पहले इसका हो जाएगा यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और ये 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 1/3 1/2 से क्या है छोटा है, तो छोटे के साथ साथ क्योंकि cos का एंगल देखिए, और cos का एंगल बढ़ने के साथ साथ वैल्यू घट रहा है, तो 1/3 1/2 से क्या है छोटा है, तो ये आप जानते हैं। cos पॉजिटिव है तो cos पॉजिटिव कौन कौन क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया हम। और कौन क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ठीक इसी प्रकार हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये cos हाफ हो गया और ये 1/3 हो गया, cos हाफ नहीं हाफ हो गया डायरेक्ट। ये सोल्यूशन आ रहा है क्योंकि ये बोल रहा है 1/2 से बड़ा और 1/3 से छोटा। तो आप देखिए 1/2 का एंगल जानते हैं, cos 1/2 कहाँ पे होता है 60 पे, तो यानी कि π/3 ये एंगल हो जाएगा π/3। और cos 1/3 तो इसका प्रॉपर एंगल नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे अल्फा मान लेंगे। जैसे कि cos x बराबर कोई प्रॉपर एंगल नहीं पता है तो cos अल्फा मान लेते हैं, उसी तरह से अल्फा मान लेंगे। मान लेते ये एंगल अल्फा हो गया, ये अल्फा एंगल पे हो रहा है, तो ये अल्फा मान लिए 1/3। तो ये भी हो जाएगा π/3 और ये भी हो जाएगा अल्फा। ये आप सब जानते हैं, मान लिए अल्फा एंगल माने हैं हमने, क्योंकि कोई प्रॉपर एंगल पे 1/3 तो नहीं हो रहा है, लेकिन 1/3 -1 और 1 के बीच में है। cos का रेंज के अंदर भी वैल्यू जो आ रहा है वो रेंज के अंदर चेक करना पड़ेगा, इक्वेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो cos का रेंज क्या होता है -1 से 1, तो उसके बीच में ये दोनों आ रहा है, यानी कि वैलिड है, इसलिए यहाँ पे लिखे। यदि वैलिड नहीं होता, जैसे यहाँ पे आता आपको 4/3, तो 4/3 क्या हो जाता 1 से ज़्यादा हो जाता, तो उस केस में इक्वेशन वैलिड नहीं होता। तो वो इक्वेशन वैलिड नहीं होता तो इसे कट कर देते, यानी कि वो इसका सोल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे 1/3 आ रहा है और 1/2 आ रहा है, तो हमें
इनक्वालिटी क्या बता रहा है हमें? इनक्वालिटी बता रहा है 1/2 से 1/3 से छोटा, तो 1/3 से छोटा और 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा तो ये आ रहा है, ये आप जानते हैं 1/2 से बड़ा। देखिए 1/2 से बड़ा और 1/2 से बड़ा, क्योंकि एंगल के यहाँ पे बढ़ने के साथ साथ वैल्यू घटता है, तो ये 1/2 से बड़ा, तो यानी कि ये स्पेस ले रहा है, ये इससे यूनिट कर देंगे तो ये स्पेस ले रहा है ये, और ये भी ये स्पेस ले रहा है क्योंकि 1/2 से बड़ा बोल रहा है, और 1/2 से बड़ा बोल रहा है और 1/3 से छोटा। तो 1/3 से छोटा, देखिए 1/3 से छोटा तो इधर तो नहीं होगा क्योंकि इधर तो वैल्यू बढ़ता है, तो 1/3 से छोटा तो इधर होगा क्योंकि 0 फिर -1, 1/3 से छोटा है फिर 0 और 1/3, यानी कि ये सारे ले रहा है, ये क्या कर रहा है, सारे ले रहा है, ये सारे वैल्यू ले रहा है यहाँ तक 1/3 से छोटा के केस में, और 1/2 से बड़ा के केस में ये सारे ले रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसका जनरल सोल्यूशन, यानी कि इसका जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो हम आपको जिस तरह बताए, सबसे पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन लिख लेंगे और उसके बाद 2n पाई ऐड कर देंगे, क्योंकि कॉस का पीरियड भी क्या होता है, 2 पाई ही होता है। कॉस एक्स का पीरियड फंक्शन में पढ़ेंगे, कोई भी फंक्शन का पीरियड कैसे होता है, जैसे पीरियड की मतलब क्या, पीरियड मतलब आप जान लीजिए यहाँ पे, जैसे कि आपको कॉस का ग्राफ दे दिया जाए, अभी साइन का ग्राफ पढ़े, तो साइन का ग्राफ आप जानते हैं, देखिए जैसे कि बताया आपको, यहाँ से यहाँ ये होगा 0, ये पाई, ये 2 पाई, फिर उसके बाद ग्राफ रिपीट करने लगता है सेम, तो यही तक पीरियड हुआ इसका, यानी 0 से 2 पाई तक ही इसका पीरियड हुआ, यानी कि 2 पाई इसका पीरियड हो गया, और 2 पाई के बाद फिर से ग्राफ रिपीट करने लगा। इसी प्रकार कॉस में देखिए, कॉस का भी यही होता है, कॉस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाते हैं पीछे, यानी कि कॉस यहाँ पे क्या होता है, कॉस 0 क्या कहते हैं 90 होता है, π/2 होता है, और यहाँ पे π/2, और ये हो जाएगा आपको 3π/2, और ये यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, तो इतना होता है इसका पीरियड, ये आपको ये कॉस का पीरियड हो जाता है, तो 0 से लेकर 2 पाई। इसके बाद ये ग्राफ जो है सेम रिपीट करेगा, इधर भी और उधर भी, इसके बाद ग्राफ बनाएंगे, तो इसीलिए इसको पीरियड 2 पाई बोलते हैं। जब फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको पीरियड के बारे में और भी अच्छी जानकारी दिया जाएगा, पीरियड कैसे होता है नहीं होता है, तो ये आप, इसीलिए हम क्या लेते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 2 पाई तक घूमेंगे, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 2 पाई तक घूमना स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे 0 और 2 पाई से घूमना स्टार्ट करते हैं, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ से 2 पाई तक घूमना स्टार्ट करते हैं, तो ये पाई हो गया यहाँ पे, और ये घूमना स्टार्ट किए तो यहाँ पे कहीं आके, ये यहाँ पे आके हमें 2 पाई मिला। तो फिर आप जैसे बताए आपको सोल्यूशन कैसे लिखना है, तो वो बस फॉलो कर देंगे और लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 0 से पाई, यानी कि 0 से पाई तक आए, पाई तक में देखिए सोल्यूशन हमें क्या क्या मिल रहा है, तो 0 से π/3 में ये वैल्यू डिफाइन हो रहा है, क्योंकि ये 1/2 से क्या कहता है, 1/2 से बड़ा, इनक्वालिटी कहता है 1/2 से बड़ा, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 से π/3, 0 से π/3, इसका सोल्यूशन हो जाएगा 0 से π/3। और उसके बाद क्या होगा, यूनियन। उसके बाद चलेंगे हम आगे चलेंगे, तो 1/3 से बोल रहा है छोटा, 1/3 से छोटा यहाँ तक, तो यहाँ तक, यानी कि 1/3 से छोटा, यानी कि पहले ये वैल्यू लेंगे, देखिए ये एंगल कितना हो गया, अल्फा, तो अल्फा से चलेंगे कहाँ तक, ये हो गया यहाँ तक चलेंगे, यहाँ 1/3 से छोटा बोल रहा है, तो अल्फा एंगल ये हुआ ना, तो ये यहाँ पे 1/3 हो रहा है, तो मेजर करेंगे तो अल्फा से कहाँ तक चलेंगे, अल्फा से यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ तक एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा से लेके यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये भी एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल है, अल्फा एंगल है, तो 2 पाई माइनस अल्फा, यानी कि ये अल्फा से 2 पाई माइनस अल्फा तक चलेगा। ये आप समझे। देखिए यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है 1/3, हमने एंगल अल्फा माने हैं, तो 1/3 बना रहा है अल्फा एंगल, कॉस अल्फा पे ये 1/3 हो रहा है, तो 1/3 से बोल रहा है इनक्वालिटी हमें छोटा बोल रहा है, लेस देन इक्वल्स टू, तो छोटा बोल रहा है, तो छोटा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, क्योंकि वो इसके बाद फिर 1/3 की यहाँ से बड़ा हो जाता है, लेकिन हमें 1/3 से छोटा चाहिए, तो 1/3 से छोटा यानी कि यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, तो हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे एंगल,
तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने कहा अल्फा, अल्फा से कहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक एंगल क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस ये एंगल अल्फा है तो 2 पाई माइनस अल्फा ये हो जाएगा। और यूनियन उसके बाद बोल रहा है 1/2 से बड़ा, यानी कि ये तो 1/2 से बड़ा, तो 1/2 क्या कहाँ पे हो रहा है 2 पाई माइनस पाई/3 पे, 2 पाई माइनस पाई/3 कितना हो जाएगा 5 पाई/3 और 5 पाई/3 से कहाँ तक चलेगा 2 पाई तक, 5 पाई/3 से 2 पाई तक चलेगा। तो ये सोल्यूशन आप लिख सकते हैं, ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये भी आपको समझ में, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम हर एक प्रयास किए आपको समझाने के लिए एंगल मेजर कैसे करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, उस तरह से आपको समझाने के, जैसे कि मैं फिर से बोल दूं आपको, देखिए मेजर करेंगे एक बार घूमेंगे 0 से 2 पाई तक, तो 0 से स्टार्ट किए तो ये एंगल हमें चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो 0 से ये एंगल कितना है पाई/3, तो 0 से पाई/3 तक चलेंगे। और उसके बाद बोल रहा है 1/3 से छोटा, इनक्वालिटी बोल रहा है 1/3 से छोटा, तो 1/3 से छोटा चलेंगे, तो यानी कि ये एंगल ले रहा है, तो ये एंगल अल्फा है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं, तो ये अल्फा होगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा से लेके कहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक एंगल क्या होगा 2 पाई माइनस अल्फा, तो ये एंगल कहाँ पे हो गया 2 पाई माइनस अल्फा तक, तो ये हो गया अल्फा से 2 पाई माइनस अल्फा यूनियन। फिर यहाँ से चलेंगे, यानी कि ये बोल रहा है 1/2 से बड़ा से लेके 1 तक, तो 1/2 से बड़ा, तो 1/2 कहाँ पे आ रहा है 2 पाई से कितना पीछे पाई/3 पीछे, तो यानी 5 पाई/3 से लेके 2 पाई तक, यानी कि जहाँ जहाँ आपको बताए थे सोल्यूशन लाइन को कट कर रहा है, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन लाइन को कट कर रहा है, तो यहाँ पे मेजर करेंगे, फिर यहाँ से सोल्यूशन लाइन को कट कर रहा है, यहाँ से सोल्यूशन लाइन को कट कर रहा है। तो जैसे आपको बताया कि एड्रेस नोट करने के लिए, तो 2 पाई से कितने पीछे पे हमें दोस्त मिला पाई/3 पीछे पे, तो 5 पाई/3 और फिर 5 पाई/3 से 2 पाई हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया। तो आप पूछ रहे होंगे भैया इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो जनरल सोल्यूशन में क्या करेंगे 2n पाई ऐड कर देंगे, क्योंकि कॉस का पीरियड 2 पाई ही होता है, अभी भी बताए। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे भैया इसे ग्राफ, कॉस के ग्राफ से कैसे सॉल्व करें, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉस के ग्राफ, अभी आपको कॉस का ग्राफ बताए थे आपको, यानी कि कॉस का ग्राफ इस तरह से होता है। हमें एक पीरियड ही लेना है, तो एक पीरियड लेना है तो उतना लंबा ग्राफ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। एक पीरियड लेंगे तो ये यहाँ से जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक इस कॉस का एक पीरियड हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपको पाई/2 और ये हो जाएगा आपको पाई, बीच में हो जाता है पाई, और ये पाई/2 प्लस पाई/2 तो कितना हो जाएगा 3 पाई/2 और ये हो जाएगा आपको 2 पाई। तो हमें क्या बोल रहा है 1/3 से बड़ा और 1/3 से छोटा और 1/2 से बड़ा, तो ये दोनों पॉजिटिव हो रहा है, तो यानी कि यहाँ कहीं होगा 1/2 और यहाँ कहीं होगा 1/3। तो हमें बोल रहा है 1/3 से छोटा और 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा तो ये हो गया, ये हो गया 1/2 से बड़ा, और 1/3 से छोटा है, 1/3 से छोटा तो यानी कि ये वैल्यू ले रहा है, तो ये 1/2 से बड़ा यानी कि ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसे 1/2 कहाँ पे कट करता है, वो कॉस किसका वैल्यू 1/2 होता है पाई/3 का, यानी 60 डिग्री का, तो यानी कि यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा, ये एंगल कट कर रहा है। तो कितना कट कर रहा है ये पाई/2, तो पाई/2 से पाई/3, पाई/2 से और पाई/3 पीछे, तो 0 से लेके कहाँ तक 2 पाई/2 माइनस पाई/3, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल ईजी है, ग्राफ से भी देख लिए आप, ये पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, ये 1/2 से बड़ा है, ये 1/3 से छोटा किस केस में हो रहा है। इसी तरह से इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ से इतना आपको समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि ग्राफ आप नहीं पढ़े हैं, तो इससे ध्यान रखिए। कहाँ कहाँ आपको दोस्त मिला वो एड्रेस नोट करते गए, बस होते गया। तो ये इनक्वालिटी का कुछ क्वेश्चन था, इसीलिए आपको स्पेशली 2 ही क्वेश्चन लिया गया, और ये दोनों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos x इंटू cos y बराबर 3/4 है, sin x इंटू sin y बराबर 1/4, तो x और y का वैल्यू पूछ रहा है।
तो आपको कुछ दिख रहा है क्या कॉस में रिलेशन? देखिए हमें तो दिख रहा है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो यानी हम प्लस माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक बार प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देंगे तो कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स माइनस वाई क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, अब प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो प्लस कर देंगे तो ये 3/4 प्लस 1/4, तो कितना आ गया x प्लस वाई यानी कि 1/4, तो यानी कि 1 आ गया। और उससे हमें x माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा, x माइनस वैल्यू cos 1 कहाँ पे होता है आपको पता है, जनरल सोल्यूशन में cos 1 होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, यानी कि 2n पाई। इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन है ये, x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई हो गया। फिर उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि cos x cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है cos a प्लस बी, तो ये हो गया। और ये माइनस करते क्या बन जाएगा, 3/4 माइनस 1/4, तो यानी कि 2/4 यानी 1/2। cos 1/2 कितना का वैल्यू होता है आपको पता है, 60 डिग्री, तो ये cos कितना हो जाएगा π/3, तो π/3 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 2n पाई, जनरल सोल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस π/3, तो ये जनरल सोल्यूशन आ गया। और यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, प्लस माइनस कैंसिल करके इक्वेशन हो गया ये, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर ये सॉल्व करके ला सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या क्या सीखे, इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखे, और किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है ये सीखे, और कैसे कूल रहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी की तरह। वैसे कूल रहिए, आप अपने माइंड को रिफ्रेश मारते रहिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है जैसे उस पर समय दीजिए, क्योंकि कूलनेस आपको यूनिक डायरेक्शन में सोचने को बताएगा। तो आप कूल रहिए। और चलिए आज का लेक्चर यही ख़त्म हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर। वहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो ये क्वेश्चन यदि आप ईमानदारी से, अभी भी बोल रहे, यदि आप ईमानदारी से खुद से मेहनत करके ईमानदारी से सॉल्व कर लिए तिवारा, तो आपको कोई क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर मास्टर ये सब बताता ही नहीं है। हम पढ़े हैं ना भाई, ये बताता नहीं है ये अधिकतर मास्टर, लेकिन आपको हमने बहुत सारे बताए। तो बस आप बस इज्जत से इसे खुद से सॉल्व करने के, ईमानदारी से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आप ईमानदारी से प्रयास करिए सॉल्व करने का, 100% गारंटी देते हैं आपको, यदि ईमानदारी से आपने सॉल्व कर लिया ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लिया गया और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बताया गया यहाँ पे। तो बस आप फोकस करिए और एनालिसिस करते रहिए, क्वेश्चन को जितना बताए हैं उसको फिर से एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसका सीट जितना भी है क्वेश्चन बताए हैं, हम उसका PDF बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के दे देंगे, और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो लेक्चर देख लीजिएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सबको काफ़ी अच्छी यहाँ पे सीखने को मिला होगा नया नया कॉन्सेप्ट। तो लाइक बटन दबा के और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि हर एक गाँव के बच्चा तक पढ़े। तो धन्यवाद।